नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल फ्रेंड नवीन सुरेश जांगड़ और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CN आइडिया। C फॉर चैलेंजेस और N फॉर न्यू आइडियाज़। तो साथियों, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक कहानी सुनाता हूं। थोड़ी इंस्पिरेशनल है और जो कि मैंने एक प्रख्यात लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी के द्वारा सुनी है। उन्हीं को सुनकर और उनसे कुछ सीखकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, एक बार एक स्कूल सीमित संसाधनों में कार्य कर रहा था, चल रहा था। उसी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे वो सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो सीमित संसाधनों की कमी की वजह से कम ही फीस लेकर वो स्कूल अपना सरवाइव कर रहा था और अपना स्कूल चला रहा था। साथियों, एक बार मिडिल क्लास पास आउट करने के बाद एक हाई क्लास फैमिली से एक स्टूडेंट ने उस स्कूल में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद एक क्लास 9-10 में उसने एडमिशन लिया और उसके बाद वह उस स्कूल की सुख सुविधाओं के बारे में शिकायत करने लगा। धीरे धीरे उसको रोज ही किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी कमी की वजह से शिकायत रहती थी। वह हमेशा स्कूल के लिए कहता कि सर, हमारे क्लासरूम अच्छे क्यों नहीं है, सर पंखा धीरे धीरे क्यों चलता है, सर गार्डन में इतनी सफाई क्यों नहीं है, मैदान में इतनी घास क्यों उग रही है, सर स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है। तो इस तरह की वो अलग अलग तरीके से अलग अलग शिकायतें उसको रोज़ होने लगी और वह परेशान होने लगा। ये सब बातें सुनकर उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको समझाया और बताया, जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर और शिक्षक भी थे। उसने कहा, बेटा ये सब जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं आएगी। किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस ही इतनी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में ज़्यादा काम आ सके। सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए स्कूल की जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई हो रही है वो आपकी ज़रूरत है। यदि पढ़ाई में कोई कमी है तो आप मुझे बताएं। पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, किसी बात की कोई अभाव है या कमी है तो उसके बारे में बताइए। लेकिन उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को वो बात समझ में नहीं आ रही थी। वह अलग अलग तरीके से अलग अलग रोज किसी ना किसी बात को लेकर शिकायत करता रहा। एक दिन प्रिंसिपल सर ने सोचा और उस विद्यार्थी को अपने केबिन में बुलाया। प्रिंसिपल ने उस विद्यार्थी से कहा कि बेटा, यदि तुम मेरा एक काम करोगे तो शायद मैं कुछ तुम्हारी ये जो शिकायतें हैं वो मैं थोड़ी सही कर दूंगा और हो सकता है कि उन शिकायतों के सही होने की वजह से तुम्हें भी कुछ अच्छा लगे और सही लगे। पहले तो विद्यार्थी खुश हुआ। उसने सोचा कि मेरी बात प्रिंसिपल सर ने मान ली है। उसने कहा, सर क्या काम मुझे करना होगा? उन्होंने कहा, बेटा ये एक पानी से भरा हुआ गिलास है, ये आपको लेकर के इस स्कूल के मैदान में 3 चक्कर पूरे करने हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस पानी के भरे हुए गिलास में जितना पानी है उतना ही पानी रहना चाहिए, पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। वो खुश हो गया, बोले सर इतना सा काम है? बोला हाँ इतना सा काम है। उसने सोचा कि क्या प्रिंसिपल सर का शायद कोई दिमाग खराब हो गया है। उसको लगा कि आज तो मैं इनको हरा दूंगा और ये छोटी सी शर्त, आसान सा काम मुझे बता रहे जो मैं पूरा करके और अपनी बातें मनवा लूंगा। यह सोचकर वो पानी का गिलास लेकर के स्कूल के मैदान में उतर गया और धीरे धीरे 3 चक्कर पूरे करने लगा। मैदान काफ़ी बड़ा था और धीरे धीरे उसकी चाल भी धीमी होने लगी। कई सारी चीज़ें उसके सामने आई, लेकिन उनको पार करते हुए, पसीनों में लथपथ होते हुए वो चक्कर लगाने लगा। घूम के पहले एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर उसने लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाते हुए वह हाँफने लगा और 3 चक्कर पूरे करने के बाद हाँफते हाँफते परेशान होकर के वह प्रिंसिपल सर के रूम में पहुंचा और
प्रिंसिपल से कहा, लीजिए सर ये पानी का गिलास, मैंने अपने 3 चक्कर पूरे कर लिए। प्रिंसिपल ने कहा, बेटा पानी के गिलास में उतना ही पानी है जितना मैंने दिया था। बोले बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल भी पानी गिलास से बाहर नहीं गिरने दिया, आपने जितना लेवल मुझे पानी का दिया था गिलास में उतना ही लेवल है, आप देख लीजिए। प्रिंसिपल सर मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ अब मुझे आप कि जब आप मैदान में चक्कर लगा रहे थे तो कौन सी क्लासरूम में पंखा धीरे चल रहा था, कौन सी स्कूल की जगह पर साफ सफाई नहीं थी, कौन सी मैदान में आपको घास दिखी। उस बच्चे ने कहा सर मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल सर ने फिर पूछा, कौन सी खिड़की के कांच टूटे हुए थे। विद्यार्थी बोला सर मुझे नहीं पता। कौन सी दीवार का कलर पेंट नहीं था। विद्यार्थी फिर से बोला सर मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान गिलास पे था पूरी तरह। प्रिंसिपल सर ने फिर एक बार और पूछा, कहाँ से आपको क्लासरूम में स्कूल की बिल्डिंग में कमी निकल के आई और कहाँ कमी दिखी। तो विद्यार्थी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उस बच्चे ने झुंझलाकर तेज आवाज में कहा, मैंने बताया ना सर आपको कि मेरा पूरा का पूरा ध्यान गिलास पर था, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता कि कहाँ पर क्या कमी थी। शायद दोस्तों आपकी समझ में भी ये बात आ गई होगी, थोड़ा सा आप भी समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ इस स्टोरी का, इस कहानी का मोरल क्या है। साथियों, जब उस बच्चे का पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस उस कार्य को करने के लिए पानी के गिलास ही पर था, तो उसको बाकी जितनी भी कमियां थी वो उससे नज़रअंदाज हो गई, उसको कुछ भी पता नहीं चला। उसकी जो की रोज शिकायत थी, जो भी रोज वो कमियों को देखता था, वो उस गिलास के काम में इतना व्यस्त हो गया, अपने आप को इतना फोकस कर लिया कि उसको बाकी सारी चीज़ें और सारी कमियां दिखाई नहीं दी। साथियों, यही मेरा आज का टॉपिक है और यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी कर रहे हैं, या आप बिजनेस ओनर है कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या आप शॉपकीपर हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या अपना पैशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि आपको सफलता तक पहुंचना है और अपने कार्य को गति देनी है तो आपको उस कार्य में अपने पूरे पैशन और जुनून के साथ पूरी तरह से फोकस करना है। शायद आपको वो महाभारत की कहानी याद होगी जिसमें अर्जुन से पूछा गया और अर्जुन ने एक ही जवाब दिया कि मुझे तो चिड़िया की आंख अपने लक्ष्य के लिए दिखाई दे रही है। तो साथियों, कहानी का मोरल यही है कि आपको अपने लक्ष्य को सामने रख करके अपने कार्य में, अपने रास्ते में अपने आप को इतना फोकस कर लेना है कि बाहर की जितनी भी कमियां हैं, जो भी अभाव हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो आपको छोटी दिखाई देने लगे या बहुत कम हो जाए। आप अपने लक्ष्य को इतना बड़ा कर लीजिए, उस पर इतना फोकस कर लीजिए पूरी तरीके से, ताकि आपको बाकी की कमियां दिखाई ना दे और आगे आप उस रास्ते पर पूरी तरह से चलते जाए और आपके कार्य में प्रगति होती जाएगी, तो सफलता एक दिन निश्चित आपको जरूर मिलेगी। आप अपने कार्य को पूरी तरह फोकस होकर के करें, यही इस कहानी का मोरल है। धीरे धीरे आपकी परेशानियां जब आप कार्य करने लगते हैं और पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं, तो ये प्रकृति भी आपकी कई सारी परेशानियां हैं उनको आपके जुनून के आगे, आपके ध्यान और फोकस के आगे वो सारी चीज़ों को कम कर देती है। तो साथियों, ये जो 5 अक्षर का वर्ड है FOCUS, फोकस, यानी कि आप अपने कार्य को पूरी तरह फोकस करके पूरी तरह से अपने मन से, कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, आप अपने मन से पूरी तरह जुट जाएं और लग जाए। एक दिन आपकी सफलता जरूर रंग लेकर के आएगी और आप जो भी सफलता पाना चाहते हैं वो 100% पूरे एफर्ट के साथ यदि आप कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। साथियों, यदि आपको मेरी ये बात और स्टोरी अच्छी लगी है, यदि आपको इस कहानी से इंस्पायर हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको यदि बेटर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके फैमिलियर लोग हैं, उन सभी को मेरी ये बात शेयर करके
पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।